फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल के पीएमटी शुरू हो चुके हैं 16 जुलाई से, और मेल के दोस्तों लगभग पीएमटी कंप्लीट होने को हैं, और कल से आपके फीमेल कांस्टेबल के पीएमटी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं कि जो बच्चे अब्सेंट रह गए थे उनका पीएमटी कब लिया जाएगा, लिया भी जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, और अगर लिया जाएगा तो उसका नोटिस कब तक आएगा, साथ ही साथ फीमेल की जो सेकंड लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो बच्चे अब्सेंट रह गए हैं उनका पीएमटी कब होगा। तो पहले उससे आप ये देखिए कि पीएमटी का शेड्यूल क्या है। दोस्तों, जो मेल का पीएमटी था 23 तारीख को पहली शिफ्ट में खत्म होना था, जो पहली लिस्ट के बच्चे थे। उसके बाद 23 तारीख को दूसरी शिफ्ट से बुलाया गया सेकंड लिस्ट वाले बच्चों को। ठीक है, यहां पे आप शेड्यूल भी देख सकते हो। 23 तारीख को सेकंड लिस्ट मतलब शिफ्ट मतलब 3 शिफ्टों में हुआ। 23 तारीख को, 24 को पूरी की पूरी शिफ्टें हैं, और 25 को यानी आज केवल 3 शिफ्ट में आपका पीएमटी हुआ। यानी जो पहली लिस्ट के बच्चे थे और जो दूसरी लिस्ट के बच्चे थे, सभी का पीएमटी आज हो चुका है, जो बच्चे वहां पे देने गए हैं। और आज दोस्तों ऐसा सुनने में आ रहा है कि लगभग 3000 बच्चों को बुलाया था, और लगभग 1650-1700 बच्चे वहां पे पहुंचे हैं। यानी 3000 में से आप ये देखिए पीएमटी देने गए हैं लगभग 1650 ही। इसी पिछली ही वीडियो के नीचे कोई बच्चा कमेंट कर रहा था, जो हमारा सब्सक्राइबर है, जो पीएमटी देख के आया है, वो ये कह रहा है कि 1650 ही बच्चे वहां पे पीएमटी देने के लिए गए आज। तो अगर हम 1700 भी माने तो आप ही कह सकते हो कि लगभग आप देखो यहां पे कितना परसेंट बन रहा है दोस्तों, लगभग दोस्तों 60%। यानी बच्चे पीएमटी ही देने नहीं जा रहे। ठीक है, तो ऐसे में मैंने आपको दिन में वीडियो बना के बताई थी कि थर्ड लिस्ट है वो आपकी डेफिनेटली आएगी, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और जो एडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनको आपको पता है हाइट में रिलैक्सेशन मिल चुका है। 8 अगस्त अर्जेंट हायरिंग की डेट लग चुकी है। 8 अगस्त तक को सरकार को रिप्लाई फाइल करना है कि पिछली 3 भर्तियों में हाइट में आपने रिलैक्सेशन किस बेस पर दिया, और इस भर्ती में आपने क्यों नहीं दिया। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी है तो इस बार क्यों नहीं दिया, और अगर ये रिजर्व कैटेगरी नहीं है तो पिछली 3 भर्तियों में आपने हाइट में रिलैक्सेशन क्यों दिया। दोस्तों, तो इसको लेकर सरकार से जवाब मांगा है, और 8 अगस्त आपकी अगली डेट है। तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जिन्होंने हरियाणा पुलिस का पीएमटी दिया है और जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, सभी को मौका मिलेगा। और आप अगर हाइट जेन्युइन है आपकी तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है कि आपके केस से, हरियाणा पुलिस का जो केस है, इससे आपके पीएमटी पीएसटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये भर्ती डेफिनेटली पूरी होगी अगस्त के आखिरी तक। आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, रिटर्न टेस्ट सारी चीजें, और सितंबर के पहले सप्ताह में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की ज्वाइनिंग है। इस बात को याद रखना, अपनी तैयारी अच्छे से करना दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं एब्सेंट कैंडिडेट्स का क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका पता है कि आज तक जो शेड्यूल था ये कंप्लीट हो चुका है मेल के। अब कल से क्या होगा, 26 तारीख से आप देखिए, 26 तारीख को चारों शिफ्टों में गर्ल्स का जो है पीएमटी होगा। 27 तारीख को 3 शिफ्ट हैं जिसमें पीएमटी ले लिया जाएगा गर्ल्स का। दोस्तों, अब मैं सबसे पहले बात करता हूं कि गर्ल्स की सेकंड लिस्ट कब आएगी। सेकंड लिस्ट किसकी? गर्ल्स की, लड़कियों की जो सेकंड लिस्ट है वो कब तक आएगी। तो ये आपको मिलेगी 27 जुलाई को। ठीक है, 27 जुलाई 2024 को आपको सेकंड लिस्ट, जो बाकी के 2 गुना कैंडिडेट इनको बुलाने हैं फीमेल के, उनकी लिस्ट आपको 27 तारीख को मिलेगी। ठीक है, और जिनका 27 तारीख की लिस्ट में नाम होगा उनको 28 तारीख को पीएमटी देने जाना होगा। तो 27 तारीख को सुबह सुबह, या हो सकता है कि कल शाम तक, कल रात देर रात तक 10-11 बजे के आसपास आपको लिस्ट मिल सकती है, या 27 तारीख को दिन में आपको डेफिनेटली लिस्ट मिल जाएगी बाकी के 2 गुना फीमेल कैंडिडेट्स की। ठीक है, अब एक चीज आप समझिए, ये जो बाकी के जो सेकंड लिस्ट आएगी दोस्तों, इनका जो पीएमटी होगा ये होगा 28 जुलाई को। ठीक है,
28 जुलाई को ये सुलटा देंगे, 2000 लड़के आ जाएंगी, 2 गुना मतलब लड़कियों का मतलब 2000 फीमेल कैंडिडेट्स और बुलाई जाएंगी। तो 2000 लड़कियों का पीएमटी ले लेंगे सुबह सुबह 2 शिफ्ट में, 28 तारीख को 2 शिफ्ट में पीएमटी ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इनके पास दिन बचता है 28 तारीख, 29, 30 और 31, ठीक है। तो जो बच्चे अब्सेंट है उनका जो नोटिस है कब मिलेगा आपको? नोटिस कब मिलेगा? नोटिस आएगा भैया, नोटिस ये अभी इसलिए नहीं दे रहे कि ये भी चाहते हैं भैया चलो बच्चों को थोड़ा है ना एक प्रकार से पिन किया जाए कि भैया देखते हैं कि आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। तो थोड़ा सा डर का माहौल जो बना है कि बहुत सारे बच्चे जेन्युइन है जो देना चाहते हैं पीएमटी, ठीक है, और कोई बच्चा जा नहीं पाया होगा, कोई कारण रहा होगा, कोई मेडिकल इश्यू रहा होगा, ठीक है, या किसी को पता बाद में चला होगा, तो बहुत सारे इश्यू हो जाते हैं, तो पीएमटी देना भी चाहते हैं। तो इनका जो नोटिस है ये भी कब मिलेगा? तो आप एक चीज समझ लीजिए, ये चीज आपको समझ में आ गई भाई, 28 तारीख को पीएमटी होगा लड़कियों का, ठीक है। तो आपका जो पीएमटी होगा, जो अब्सेंट होंगे उनका, अब्सेंट कैंडिडेट का पीएमटी कब होगा? तो ये आपका होगा 29 जुलाई 2024 को, 29 या फिर 30 दोस्तों, क्योंकि मैं एचएससी में, देखो एचएससी में ना तो मेरा कोई जानकार है और ना ही मैं एचएससी से रिलेटेड हूं, ठीक है। तो 29 या 30 तारीख को आपका पीएमटी लिया जाएगा। जो अब्सेंट कैंडिडेट है इनका नोटिस कब आएगा? नोटिस आपको मिलेगा 28 जुलाई 2024। हो सकता है कि ये नोटिस 27 को भी डाल दें या 28 को, तो कंफर्म मानिए कि जो बच्चे अब्सेंट रहे हैं वो कल यानी 29 तारीख को अपना पीएमटी देने के लिए पंचकुला पहली शिफ्ट या दूसरी शिफ्ट में पहुंच जाए। और हो सकता है कि 27 तारीख को बाकी की जो 2 शिफ्टें रहेंगी, क्योंकि 2000 लड़कियों को 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में कंप्लीट करवा दिया जाएगा, तो एक शिफ्ट फिर भी बचेगी। दिन के लगभग 3500 बच्चे बुला रहे हैं, 3-3.5 तो आप ये समझ के चलिए कि एक शिफ्ट में लगभग 700 से 800 बच्चों का पीएमटी लिया जा रहा है, ठीक है। इतने बच्चे एब्सेंट मिलेंगे, ऐसा तो नहीं कि 4-5 हजार बच्चे एब्सेंट, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 2 शिफ्ट या मैक्सिमम 2 ही शिफ्ट आप मान के चलिए कि 2 शिफ्ट में एब्सेंट का निपटा दिया जाएगा। तो जहां तक मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बच्चे एब्सेंट हैं उनका पीएमटी या तो 29 जुलाई को लिया जाएगा या फिर 30 को लिया जाएगा। लेकिन ये हो सकता है कि आपका पीएमटी 28 को भी लिया जा सकता है। 28 के चांस कम है क्योंकि 28 को गर्ल्स का हो जाएगा, तो 29 को आपको बुला लिया जाएगा। एब्सेंट कैंडिडेट का पीएमटी डेफिनेटली होगा, नोटिस आपका डेफिनेटली आएगा, पीएमटी आपका लास्ट में लिया जाएगा 29 या 30 तारीख को, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। और गर्ल्स का जो सेकंड लिस्ट है वो मैंने बता दी है, 27 तारीख को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है? कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ जो मेल फीमेल की अगर बात करें, फीमेल की कट ऑफ, ठीक है, फीमेल कट ऑफ, तो जो कट ऑफ आपकी पहली लिस्ट में गई थी उससे आप मान के चलिए 2-2 नंबर आप माइनस कर लीजिए, 2-2 नंबर। जनरल कैटेगरी में 2 नंबर माइनस कर लीजिए, AWS में भी लगभग 2 ही नंबर माइनस कीजिए, बीसीबी में हो सकता है कि 2.5 से 2.25 नंबर कम हो सकते हैं, 2 नंबर मान के चल सकते हैं, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जर्नल की कट ऑफ थोड़ी सी कम रही है। मेल में भी आपने देखा 3 नंबर का डिफरेंस आ गया, तो यहां पे कम से कम 2 से 2.5 नंबर का तो आप मान के ही चल सकती हैं। तो अगर कोई ऐसी गर्ल्स है जिसका पिछली कट ऑफ से, पहले लिस्ट की कट ऑफ से 2 नंबर कम है, तो अपनी रनिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने नहीं की है, क्योंकि पीएमटी में कुछ नहीं है, खाली हाइट है, ना तो वेट कर रहे हैं और ना आपका कोई एक्स्ट्रा मेजरमेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए रनिंग में फेल हुए तो ना आप एग्जाम में दे पाओगे और ना ही आपका हरियाणा पुलिस में लगने का सपना साकार होगा। तो जरूरी है रनिंग की तैयारी जरूर कर लीजिए अगर आपका कट ऑफ से 2 नंबर कम है, और कल परसों तो आपकी लिस्ट आ ही जाएगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और थर्ड लिस्ट की कट ऑफ कितनी जाएगी वो सारी चीजें हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिए अप्रिशिएट करने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।